दर्शकों नमस्कार। दर्शकों अभी मैं मौजूद हूं अपने पूरी टीम के साथ, कैमरामैन के साथ गुजरात में। और दर्शकों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुजरात के सूरत शहर में मौजूद हूं मैं, और यहां पर मैं किसी खास रिपोर्टिंग के लिए जा रहा था। दर्शकों आपको पता है कि अभी गैस की कितनी किल्लत चल रही है, उसी की रिपोर्टिंग करने के लिए मैं जा रहा था कि रास्ते में मुझे कुछ भीड़ दिखी। और जब मैंने जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पर एक सत्संग का आयोजन किया गया है। आगे बढ़े, जगह की नाम जानने की कोशिश की तो पता चला उस जगह का नाम है अयोध्यापुरम सोसाइटी और वाड़ी नंबर 2, जहाँ मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पर वाड़ी नंबर 2 लिखा हुआ है और ये अयोध्यापुरम सोसाइटी में स्थित है, और यहाँ पे सत्संग का आयोजन किया गया। दर्शकों पता चला कि यहाँ पर ये सत्संग जो है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया है। और इस सत्संग में दर्शकों दूर दूर से भीड़ आ रही है, हुजूम आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, यानी कुल मिलाकर बहुत सारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो रही है। तो दर्शकों एक पत्रकार होने के नाते, एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, और मैं अपना कर्तव्य का वहन करते हुए यहाँ पर इस खबर को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दर्शकों आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भीड़ इस सत्संग स्थल पर क्यों आती है, यहाँ आने से इनको क्या लाभ होता है। ऐसे समय में दर्शकों जब यहाँ का टेम्परेचर अभी 42 को पार कर चुका है, सुबह के लगभग यहाँ पर 12 बजने वाले हैं, और टेम्परेचर दर्शकों यहाँ पर 42 को पार कर चुका है, और अभी भीषण गर्मी पड़ रही है सूरत शहर में। दर्शकों तो आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ये सत्संग के आयोजन के पीछे का वजह क्या है, और इतनी भीड़ जो आ रही है इसका कारण क्या है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं और व्यवस्था भी यहाँ की देखने की कोशिश करते हैं दर्शकों, क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए हैं, तो ये खबर भी दिखाना बहुत जरूरी है दर्शकों कि इस सत्संग में इतनी भीड़ आ क्यों रही है, और जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा क्यों है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर। तो जानने की कोशिश करते हैं, और इससे बढ़िया मौका दर्शकों मिलेगा नहीं, क्योंकि आज जो सत्संग है इसमें दूर दूर से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी या यूं कहें श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैं पत्रकार राजन कुमार आप सभी को व्यवस्था दिखाने की कोशिश करूंगा, और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा दर्शकों। तो दर्शकों आप हमारे साथ बने रहें और हम आगे बढ़ते हैं। को मैं अभी खड़ा हूँ एंट्री गेट के पास, और यहाँ पर एक भाई खड़े हैं जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु बताए जा रहे हैं, और ये इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं ताकि जो भी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आए तो वो भ्रमित ना हो, दिग्भ्रमित ना हो, और सीधे अंदर जाएं गेट के। इसके लिए इनको यहाँ पर खड़ा किया गया है, इनकी ड्यूटी लगाई गई है, और इनके हाथ में एक सफ़ेद कलर का झंडा लगा हुआ है, और उस झंडे पर सत साहिब भी लिखा है दर्शकों। तो इनका काम है यहाँ पर लोगों को दिशा दिखाना, यानी रास्ता बताना कि अंदर जाना है, और यही एंट्री गेट है दर्शकों। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं और आगे की व्यवस्था हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं, और ये श्रद्धालु खड़े हैं, और इनको खड़ा किया गया है बताने के लिए कि सामने टॉयलेट है, और ये जेंट्स टॉयलेट है, और इसके आगे लेडीज टॉयलेट है। तो इनको खड़ा किया गया है ताकि ये लोगों को बताएं, जो पुरुष श्रद्धालु हैं उनको बताएं कि यहाँ पर जेंट्स टॉयलेट है, और यहाँ पर पुरुष जा सकते हैं, पुरुष के लिए बनाया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं सिंबल के रूप में एक पोस्टर भी लगा है, और उस पर लिखा हुआ है जेंट्स टॉयलेट। और दर्शकों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था ये लेडीज टॉयलेट है, यहाँ पर जो महिला श्रद्धालु हैं वो अंदर जा सकती है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो बगल में देख सकते हैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है दर्शकों, क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई है अभी गुजरात के सूरत में, 42 के ऊपर पारा जा चुका है। ऐसे समय में पानी की जरूरत पड़ती है, पानी की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के 2 छोटे छोटे श्रद्धालु हैं, बच्चे हैं। पानी पीने के बाद जो गिलास जूठा हो जाता है उसकी सफाई करते हैं। इधर भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा दिखाएं। इधर भी पानी के बड़े बड़े बोतल्स रखे गए हैं,
और इससे आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पर चप्पल रखने की समुचित व्यवस्था की गई, यानी विधिवत सही तरीके से चप्पल को यहाँ पर सजा कर रखा गया है ताकि किसी को कोई परेशानी नहीं हो जब वापस वो सत्संग से लौटे। तो श्रद्धालु खड़े हैं और इनको भी ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनके गले में आईडी कार्ड लगा हुआ है। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर ये खड़े क्यों हैं और इनकी क्या ड्यूटी लगी है। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? अशोक दास। आप सर जी हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आप संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं? जी, हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आपकी क्या ड्यूटी लगी? हमारी ये सेवा लगी, जैसे कोई भी जैसे भगत आत्मा सत्संग में आ रही है तो उनको जैसे यहाँ पे जूते राम खुलवा के अंदर सत्संग में बिठाने की सेवा है। जो भी है भाई व्यवस्था पूर्वक यहाँ पे चप्पल खोले फिर अंदर सत्संग में जाके बैठे। तो एक बात बताइए, इस भीषण गर्मी में आज ये बुलाने की क्या जरूरत है ये श्रद्धालुओं की? यहाँ पर छोटे बच्चे भी आए हैं, महिलाएं भी आई हैं, लोग आ रहे हैं, वृद्ध लोग भी, बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। गर्मी काफी है यहाँ पर सूरत में, अभी टेम्परेचर 42 के ऊपर जा चुका है सर जी। तो इसने इतने भीषण गर्मी में क्यों बुलाया जा रहा है लोग? जो हमारे गुरुजी का ये महीने में एक बार सत्संग होता है जिला स्तर पे, तो आज सूरत के अंदर सत्संग रखा गया, तो सब सत्संग सुनने के लिए आते। जो आज हमारे गुरुजी सत्संग कर रहे तो सत्संग सुनने के लिए सब आते हैं भगत। तो सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है? सत्संग तो टीवी के माध्यम से भी सुनाया जा सकता है, लोग अपने घर में बैठकर सुन सकते हैं, फिर यहाँ पर बुलाने क्या जरूरत? इसमें ऐसा है कि जैसे ये सत्संग में आते तो आप लोग ये देखो कि ये डिसिप्लिन में कितने रहते हैं, जैसे कैसे गाड़ी खड़ी करते हैं, इनको सबको बताने की जरूरत नहीं रहती। चप्पल खोलते हैं, साइड में ये जलराम होता है, जलराम यानी जो पानी होता है पी के व्यवस्थित सत्संग में आप जाके बैठो, अंदर जाके देखो भाई कितने अनुशासन से बैठे हैं। ये जो है हमारी गुरुजी की ये शिक्षा है भाई, सत्संग में आके कैसे बैठना है, क्या करना है, सारा अनुशासन सिखाया जाता है। फिर जो भी सत्संग सुनने श्रद्धालु आते हैं, जैसे हमारे गुरुजी के उपदेशी भी आते हैं और अनुपदेशी भी आते हैं, तो उनको भी मालूम चलता है भाई संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा क्या है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण हमारी गुरुजी की शिक्षा है ये भी है भाई के दहेज मुक्त भारत बने, नशा मुक्त भारत बने। ये हमारे गुरुजी ने अभी जोरों शोरों से अभियान चलाया हुआ है, जो कि हमारे गुरुजी से जितने भी अनुयायी जुड़ते हैं वो ये नशा पता भी नहीं करते हैं। और जो भी लोग सुनने को भी आते हैं, जैसे आसपास के एरिया से सारे सुनने को आते हैं, तो सत्संग सुन के उनको मन में ऐसा हो जाता है कि भाई कि हम भी नशा नहीं करें, बुराइयों से बसे, हर कोई बुराई से बसे। ये इसीलिए सत्संग रखी जाती है। सत्संग एक ज्ञान की धारा होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, उनमें वो उसी में भक्ति के अंदर शक्ति होती है, उसी से ये सारी चीजें बुराइयों से लोग दूर होते हैं। तो दर्शकों ये थे अशोक दास, अपना नाम बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है, कुछ किताबें रखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताबें यहाँ पर क्यों रखी है। पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ी ढेर लगी है किताबों की, और यहाँ पर कुछ लिखा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर लिखने के बाद शायद पुस्तकें कुछ दी जा रही है। आखिर हो क्या रहा है, इन पुस्तकों की यहाँ पर क्या जरूरत है, ये जानने की कोशिश करते हैं हम। जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं कुछ लिख रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दर्शकों अभी मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूं जहां पर पुस्तकें लगी हुई है और स्टॉल भी लगा हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये पुस्तकें क्यों दी जा रही है, इससे क्या होता है। सत साहेब, आपका शुभ नाम सर? नितिन दास। नितिन दास जी, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये हम कबीर परमात्मा का पुस्तक सेवा कर रहे हैं। एक बात बताइए, ये पुस्तक सेवा का मतलब क्या? पुस्तक लोगों को दे रहे हैं आप? हाँ, पुस्तक एकदम नॉर्मल भाव से दे रहे हैं। 20 रुपये की पुस्तक है, सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान है। ये पुस्तक से बहुत लाभ होता है। अच्छा एक बात बताइए, जब सेवा जुड़ गया पुस्तक सेवा, तो फिर पैसे क्यों ले रहे हैं? पैसे लेने से ही ये पढ़ सकते हैं, फ्री में देने से पुस्तक ऊपर अबराई में रख देते हैं, कहीं अलमारी में रख देते हैं, पढ़ते नहीं है। इसीलिए 20 रुपये लेने से वो पुस्तक पढ़ते हैं, और पुस्तक पढ़ने से उसको ज्ञान होता है कि सच्चे परमात्मा आए हुए हैं। उसका ज्ञान समझने से वो नाम दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराएंगे। तो इतनी मोटी पुस्तक की कीमत मात्र 20 रुपये? हाँ, सिर्फ 20 रुपया है। वो पुस्तक 350 पेज का पुस्तक है, छपने का खर्चा इसका 100 रुपया लगता है।
घर घर सच्चे परमात्मा का सच्चा ज्ञान पहुंचाने के लिए 20 रुपया है। बात बताइए, जब इसका खर्च 100 रुपया है तो 20 रुपया में क्यों दिया जाता है? 80 रुपया तो नुकसान होता जन जन के घर पहुंचाने के लिए 20 रुपया रखा गया है। ये नॉर्मल कीमत होने के बावजूद ये कोई भी पुस्तक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसको ज्ञान हो सकता है। है। अच्छा, तो अगर ये पुस्तक का ज्ञान किसी को हो जाए, पढ़ ले, तो उससे क्या लाभ होगा? उसका पूर्ण मोक्ष हो सकता है। पूर्ण मोक्ष कोई नहीं इस दुनिया में, ये लोक में परलोक में कहीं भी कोई पूर्ण मोक्ष नहीं कर सकता है। ये परमात्मा एक ही जो आए हुए हैं धरती पर, वही उसका पूर्ण मोक्ष कर सकते हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा ये इतनी मोटी पुस्तक है और इस पर ये गुजराती रूपांतरण है, इस पर लिखा हुआ है ज्ञान गंगा। तो दर्शकों, इनका कहना है कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसका मोक्ष हो सकता है और दुनिया में जो भी दुख है उसके भाग्य में लिखा हुआ वो मिट सकता है। ऐसा मानना है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का और इनका भी कहना है। तो इसकी कीमत है मात्र 20 रुपये, इतनी मोटी पुस्तक की। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ व्यवस्था दिखाने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि व्यवस्था दिखाएं। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर गाड़ियों का यानी 2 व्हीलर्स की काफिला यहाँ पर है। कुछ ऑटो भी लगे हैं, उसके आगे देख सकते हैं पिकअप खड़ी है, उसके दाहिने साइड भी आप देख सकते हैं, उधर भी गाड़ियों की काफिला है जो 2 व्हीलर्स है और लंबी गाड़ियों का काफिला यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। और इन लोगों का कहना है कि अभी भीड़ बढ़ती जाएगी। अभी जैसे जैसे ये 12 तो बज चुके हैं, जैसे जैसे सूरज ढलेगा और वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाती है और यहाँ पर लगातार हुजूम आते जाता है, जो शाम तक यहाँ पर सत्संग चलता है और शाम तक लोग आते रहते हैं यहाँ पर श्रद्धालु। तो दर्शकों, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और ये पूरी हुजूम दिखाने के बाद हम चलेंगे उस हॉल की ओर जहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। देखेंगे कि श्रद्धालु आखिर कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर अनुशासन सीखने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, कैसे सत्संग में बैठना है, कैसे यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभानी है, इसके लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं को बुलाया जाता है महीने में 1 रविवार को। और इतनी भीषण गर्मी में जो श्रद्धालु आए हैं उनका कारण भी बताया गया यहाँ पर जो सेवादार श्रद्धालु हैं उनके द्वारा, कि यहाँ पर आने से अनुशासन सीखते हैं, यहाँ पर आने से उनके किस्मत में लिखी हुई पाप कर्म मिट जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रद्धालुओं को यहाँ पर बुलाया जाता है। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें। तो दर्शकों, अंततः मैं उस हॉल के पास आ चुका हूँ, जिस हॉल के अंदर संत रामपाल जी महाराज के पूरे श्रद्धालु हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। दर्शकों, इस हॉल के बारे में बता दें कि एक मीटिंग हॉल है और यहाँ पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, पॉलिटिकल मीटिंग भी होती रहती है, हमेशा एंगेज रहता है हॉल। लेकिन आज इस हॉल में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और अंदर सत्संग चल रहा है। तो दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें और हम चलते हैं अंदर और अंदर के नज़ारे को दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आखिर श्रद्धालु जो आए हैं वो कैसे बैठे हैं। बताया जा रहा है काफ़ी अनुशासित श्रद्धालु होते हैं और यहाँ पर आए हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है वो तो पहले ही दिखा दिया हूँ। अंदर की व्यवस्था दिखाने की कोशिश करता हूँ। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहें। दर्शकों, हमारे एक तरफ महिला श्रद्धालु बैठी हुई हैं पंक्तिबद्ध तरीके से और सामने पर्दे पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। बड़ी ध्यान से यहाँ पर महिला श्रद्धालु हैं वो सत्संग देख रही हैं और बाएं तरफ दिखाने की कोशिश करूं अपने, तो इधर पुरुष श्रद्धालु के लिए जगह रखा गया। यहाँ पर पुरुष श्रद्धालु बैठे हुए हैं और सामने, जैसा कि मैंने पहले बताया, सत्संग चल रहा है। और यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, यहाँ जिन्हें बैठने में दिक्कत होती है, उनके लिए कुर्सियाँ लगाई गई है और यहाँ पर ये श्रद्धालु बैठे हुए हैं और यहाँ पर आनंद ले रहे हैं सत्संग का। इस भीषण गर्मी में भी लोग आए हुए हैं, आखिर आए हैं। फिर से इसके अंदर भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा, किसी श्रद्धालु से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस भीषण गर्मी में यहाँ आने का कारण क्या है, क्यों आए हैं इस भीषण गर्मी में, आखिर इसका कारण क्या है। तो इस क्वेश्चन के आंसर तलाशने की कोशिश करता हूँ और जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर एक श्रद्धालु खड़े हैं, उनसे ही कि सर जी, यहाँ पर भीषण गर्मी में टेम्परेचर लगभग अभी 45 के करीब पहुंच चुका है, इस भीषण गर्मी में इतने सारे भीड़ क्यों आई? साहब जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मनोहर दास नाम है, सूरत गुड़ादरा से हमारा। बताइए कि यहाँ पर इतने हुजूम, इतनी भीड़ इस भीषण गर्मी में
इतनी भीषण गर्मी की धरती जल रही है, आसमान से सूरज आग उगल रहा है यहाँ पर। अगर पानी रख दिया जाए बाहर तो पानी खौल सकता है। इतनी भीषण गर्मी में 45 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है। तो इतने भीषण गर्मी में इतने छोटे छोटे बच्चों, महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को लाने की क्या जरूरत? ये हमारे गुरु संत रामपाल जी गुरु महाराज आदेश के अनुसार आज सत्संग रखा हुआ जिला स्तरीय, तो यहाँ सब सुनने के लिए आता है। आखिर सत्संग में इतनी भीषण गर्मी में क्यों लाया गया? वो तो टीवी पर भी घर में बैठे देख सकते हैं। ये आदेश अनुसार ये क्या जिला स्तरीय होता है, महीने में एक बार होता है, उसमें सभी को आना अनिवार्य होता है। तो आप अन्य कोई लाभ बताएंगे? यहाँ आने से किसी को कोई लाभ होता है, ऐसा कुछ बताने की कोशिश करें। देखो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये सत्संग सुनने से इसको अपने को आत्मज्ञान होता है। भौतिक लाभ भी होते हैं, जैसे किसी को पैसे की कमी हो, बेरोजगारी हो, किसी बीमारी, इसमें भी कोई लाभ होते हैं? होता नहीं इसमें, भौतिक लाभ भी मिलता है, शारीरिक लाभ भी मिलता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्संग तो दर्शकों, आखिर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? क्या एक संत भगवान हो सकता है? कैसे हो सकता है? आखिर इनका कहना था कि लोगों का दुख दूर करते हैं, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है इनके कहने अनुसार, बीमारियां ठीक होती है और लोक परलोक भी सुधरता है इनके अनुसार। तो क्या ये सही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये संभव है? आज के इस वैज्ञानिक युग में, इस मॉडर्न एज में, इस आधुनिक युग में क्या ऐसा संभव है? आप क्या सोचते हैं दर्शकों? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे आप। और मुझे उम्मीद है कि जैसे आप हमारे चैनल को पहले से प्रेम करते आ रहे हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते आ रहे हैं, वैसे उत्साहवर्धन करते रहेंगे। फिलहाल मैं रिपोर्टर राजन कुमार अपने कैमरामैन साथी कुशव नाथ के साथ आप सभी से विदा लेता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर लाइक कमेंट करेंगे, प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करेंगे।